تو जियो टीवी का मेरे सामने एक 40 सेकंड का आई बिलीव वो गुजरा। मैं आपको यहाँ पे एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं आपको अभी यहाँ पे शो करता हूँ कि खबासत देखें। 42 सेकंड का एक क्लिप मेरी नज़र से अभी गुजरा है, जो कि जियो टीवी ने अभी अभी कुछ घंटा डेढ़ पहले उसको वो किया है, एज अ ब्रेकिंग न्यूज दिया है। और इसका जो कैप्शन है वो उन्होंने ये दिया है, अनवारुल हक की कायद पीटीआई पर शदीद तनकीद। ठीक है जी, बड़ी मजे की बात है ये। और इसका जो, मैं बल्कि आपको, अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो मैं आपको ना शो करता हूँ यहाँ पे चलाना। तो थोड़ा सा आपको पता है कि यूट्यूब के ऊपर हमारे ऊपर भी एज अ प्रेजेंटर बहुत ज्यादा सख्तियां हैं कि वो ना हो जाए, क्या उसे हम कहते हैं, कि अपना आपके ऊपर आ जाती हैं जो कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाती हैं, ये वो जाहिर है उनकी प्रॉपर्टी होती है। तो वो थोड़ा मुश्किल है। But I do wanted to show you guys, very interesting. I mean, I was amazed to see this propaganda कि यार किस तरह के हम लोग जो है ना गिरे हुए जो है ना हमारा मीडिया है, और ये वाकई किस कदर बिका हुआ मीडिया है, और ये किस कदर मैं कहता हूं कि दो नंबरी करते हैं ये लोग। और वो जो हम कहते हैं कि येलो सहाफत है, उसकी जो जबरदस्त मिसाल है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। बिकॉज आई वॉज स्टार्टल्ड जब मुझे पता चला कि इनवारुल हक ने ये पैगाम दिया है। तो वो मैं आपको रियल टाइम में दिखाना चाहता हूँ जी। थैंक यू सो मच हफ्सा कोचिंग सिस्टर हैं इधर, हैदर साहिल हैं, और हाशिम चीमा। आप सारे लोग जितने भी, काफी लोग देख रहे हैं, तो काइंडली आपसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी कमेंट करें, आप लोग हमारा साथ दें। हमारी ये जो ट्रांसमिशंस हैं इस पे आपकी हमें हेल्प की जरूरत है। बी द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। जो जुल्म हो रहा है इस वक्त, इमरान खान मेरी कम्युनिटी पे आप जाके देख लें, इट वाज वेरी इमोशनल फॉर मी व्हेन आई वाज शेयरिंग दैट, यू नो, जो एक कैप्शन था कि जिसमें इमरान खान साहब की एक तरफ तस्वीर है, दूसरी तरफ ये सारी चीजें। मैं पीटीआई का जो है ना वो इस वजह से हम बात कर रहे हैं कि उनकी आवाज को इस कदर दबाया गया है, इस कदर इनके ऊपर जमीन तंग की गई है कि वी डू फील दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड टॉक अबाउट इट। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप खुद भी शामिल हो, हमारे साथ इन डिस्कशंस में शामिल हो। आप इधर हमारी चैट में शामिल हो। दिस इज योर ओन प्लेटफॉर्म, वेरी नीट एंड क्लीन। और आपसे गुजारिश है कि आप खुद हमारे स्टूडियो में आके शामिल हो। अगर आप लोगों में से कोई ज्वाइन करना चाहे तो काइंडली प्लीज राइट इट डाउन हियर। हमारे बहुत ही एफिशिएंट टीम हमारी है, हमारे जो मॉडरेटर्स हैं, होस्ट हैं, यू नो they'll यू नो लुक आफ्टर यू। और आप लोग ज्वाइन करें। मैं लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, किसी ने ज्वाइन करना हो। वी डू वांट टू हियर फ्रॉम यू कि ये आप लोग क्या सोच रहे हैं। मैं तो खाकसार आपके सामने जो भी गुजारिशात होती हैं, चाहे 4 बंदे होते हैं, 5 बंदे होते हैं, 10 होते हैं, 100 होते हैं, यू नो, हम लोग अपनी तरफ से अपनी एक ड्यूटी समझते हुए आपके सामने गुजारिशात हम लोग पेश करते रहते हैं। आपसे भी गुजारिश है कि काइंडली इस जो ये जो काफिला है इसका हिस्सा बने आप। तो आइए चलते हैं। जी मैं यहाँ पे आपके लिए लिंक शेयर कर देता हूँ। बहुत इजी है हमें ज्वाइन करना, एंड वी डू वांट कि हम ये एक पूरा एक फैमिली, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फैमिली है। आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस। तो मैं एक मिनट यहाँ पे लिंक शेयर कर दूं ताकि आप लोग खुद शामिल हों और हिस्सा लें इस सारी डिस्कशन में। जी ये यूट्यूब के जो हमारा चैनल है इसके ऊपर ये पिन मैंने कर दिया है। तो थैंक यू सो मच जी। तो अभी चलते हैं जल्दी से। मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि ये जो बात सामने आई है कि जो अपने ये अनवारुल हक साहब ने चेयरमैन पीटीआई को वो कर दिया है, बड़ा सख्त बयानिया दिया है, उनके ऊपर शदीद तनकीद कर दी है, सब कुछ कर दिया है। तो वो मैं आपको ना रियल टाइम दिखाना चाहता हूँ कि ये, एंड दिस इज वन ऑफ द व्हाट वी कॉल एज क्या उसे कहना चाहिए कि एक जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या जो भी आप कहना चाहें। एक सेकंड मुझे आप लोग दीजिएगा।
हो सकता है इसमें कोई वो ना आ जाए. यस, 1 second here guys. जी, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था. 1 सेकेंड, मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ. ओके, 1 सेकेंड. ओके जी, तो आई थिंक वी आर रेडी फॉर दैट. जी, फयाज भाई ने भी मुझे ज्वाइन किया है. अस्सलाम वालेकुम फयाज भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है सर? जी वालेकुम जी, अस्सलाम डॉक्टर साहब, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र. सर मुझे 1 सेकंड दीजिएगा. जियो टीवी की ताज़ा ताज़ा चोरी पकड़ी गई है अनवार उल हक साहब के हवाले से. वो मैं आप सबको रियल टाइम में शो करना चाहता हूँ सबके लिए. वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये लिफाफा सहाफत होती क्या है और ये किस कदर मैं कहता हूँ कि नफेरियस किस्म का ये मीडिया है. और ये जिसे हम कहते हैं ना येलो जर्नलिज्म, उसकी एक जबरदस्त मिसाल. फयाज साहब, आपको पता है मैंने आपको फोन किया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि हमें पता चला है कि अनवारुल हक साहब ने आते ही कह दिया है कि ये पीटीआई वाले जो है ना, इनका हमने ऐसी की तैसी फेर देनी है. और वो बहुत मेरे लिए पेनफुल किस्म की न्यूज थी कि भाई ये क्या चल रहा है. क्या ये जो निगरान वजीर आजम, हमें तो इनसे यही उम्मीद थी कि ये आते ही कुछ ना कुछ बेहतरी करेंगे. क्या ये वाकई ऐसा हो रहा है? तो वो फिर मैंने काफी जो प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो है ना, मैंने थोड़ा अपना जो एक हमारा तरीकाकार होता है कि आपने लिटरेचर सर्च करना है, कुछ इस तरह का वो करना है. तो जी, अभी ये स्क्रीन शेयरिंग मैं सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखें, एक एनालाइज करें आप लोग खुद. देखें, यही मीडिया की वो होती हैं जिसे हम कहते हैं कि एनालाइज ऐसे ही करना होता है अपने मीडिया को. हमारे पास भी जो सोर्सेज होते हैं, जाहिर है हम कोई बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह शौक है इनका, ये जो हमारे जो करंट अफेयर्स होते हैं, और इसी के तहत हमारे जो जो भी हमने केसेस पहले भी किए बच्चियों के या जो भी, तो उसमें उसी का ही एक डायमेंशंस थी. तो ये देखें, अभी आप सारे लोग इस तरफ तवज्जो करिएगा. ये हमारी स्क्रीन पे जो आपके साथ शेयर हो रहा है, सो सॉरी अगेन. अच्छा, यहाँ पे आप ये देखें, ये जियो टीवी का वो है, ये 42 सेकंड का ये क्लिप है. और इस क्लिप का कैप्शन आप देखें, ये 3 घंटे पहले इन्होंने अपलोड किया है, 3 से 4 घंटे पहले. और इसका आप कैप्शन देखें कि ये क्या लिखा हुआ है. ये साइड पे जो यहाँ पे आपको मेरा ये कर्सर नजर आ गया, एक तो ये तस्वीर नजर आ रही है, साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है अनवारुल हक की पीटीआई के अनवारुल हक की कायद पीटीआई पर शदीद तनकीद. ठीक है जी. अच्छा, जब मैंने इसको खोला और जब मैंने इसको देखा, तो मैं आपको इसकी डेट बताता हूं कि ये कब का है जो अनवारुल हक साहब ने कहा हुआ है. और इन लोगों का काम देखें कि यार ये किस कदर, हाँ, 3 घंटे पहले उन्होंने अपलोड किया है, ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे अपलोड किया है, जियो टीवी ने इसको अपलोड किया है, सारे आप लोग देख रहे हैं. और ये जो क्लिप है अनवारुल हक साहब का, ये है जनाब 18 मई 2023 का, 18 मई 2023 का ये अनवारुल हक साहब का क्लिप है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो वाकयात हुए हैं, जो 9 मई के, सबको पता है कि क्या हुआ, कि ये जो 9 मई के जो मसला हुआ है, इसके जो है ना वो ये नहीं होना चाहिए था. और इसके वो समझते हैं कि चूंकि पीटीआई के जो आई एम सो सॉरी इमरान खान साहब चेयरमैन हैं, तो वो उनकी वजह से उनको इसको कंट्रोल करना चाहिए था, ये उन्होंने कहा है. ये नया बयान बिल्कुल नहीं है, ये कोई नई बात बिल्कुल नहीं है. जितने भी संजीदा इस वक्त हमारे वो हैं, क्या उसे कहते हैं कि तज्जियाकार हैं, वो सारे यही कह रहे हैं कि इनवारुल हक साहब जो हैं, काकड़ साहब, ये बहुत ही बैलेंस किस्म की शख्सियत है, ये बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन है, एंड ही इज इन अ बेटर पोजिशन दैट ही कैन रन द कंट्री इन दिस टर्माइल. अब आते हैं जनाब वही ये जियो टीवी की खबासत की तरफ, लिफाफा सहाफियों की खबासत की तरफ. ये जितने भी लोग हैं कि जो गलत प्रोपागंडा कर रहे हैं, बुशरा बीबी की डायरी के बारे में जिन्होंने गलत प्रोपागंडा किया, ये जो लिफाफी साफी हैं, जावेद चौधरी जैसे, मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए इन लोगों को. ये लोग भी अब यही कुछ करेंगे. और ये जनाब हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा मीडिया है कि ये लोग जो हैं, यकीन करें, ये लोग मतलब आपके सामने है
کہ یہ لوگ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. یہ لوگ ہیں یہ جو صحافت کے نام پہ دھبا لوگ یہ سارا بیٹھ کے ٹھٹھے لگاتے ہیں. کل جیسے انہوں نے ٹھٹھے لگائے بشرا بی بی کی اس کے ڈائری کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا کچھ کہا, وہ جی دقیانوسی ہیں اس لیے کہ وہ پردہ کرتی ہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. پاکستان الحمدللہ ایک پراؤڈ اسلامک کنٹری ہے جہاں پہ پردہ کرنا ایک باعث عزت اور باعث فخر سمجھا جاتا ہے, اور یہ لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں بشرا بی بی کا. اور وہ جو ڈائری یہ جو لفافی صحافی ہے, ٹونٹی صحافی جسے ہم کہتے ہیں, ہم سو سوری اگر میں بہت غصہ ہے ان لوگوں کی ان حرکتوں پہ. اور یہ جیو ٹی وی کا میں نے آپ کو ریئل ٹائم بتا دیا, ود ان لاسٹ 3 آورز انہوں نے یہ اپلوڈ کیا ہے, اور پوری قوم کو یہ لوگ جو ہے نا وہ اس بات پہ لگا رہے ہیں کہ جناب یہ جو انوار الحق صاحب ہیں آتے ہی پی ٹی آئی کو جو ہے نا مزید آپ نے کیا تنگ کرنا ہے. آپ نے جھوٹے جعلی مقدمہ کر کے عمران خان کو پھنسا دیا ہے. آپ نے نفیریس ایکٹیویٹیز کر کے ان کو جیل میں بند کر دیا ہے, اینڈ یو آر ریڈی ٹو پوائزن ہم. وہ نیشنل ہیرو کہ جو پوری دنیا میں مشہور ہے, ہی از the face of Pakistan. He has done wonderful work in terms of philanthropy. پاکستان کا سب سے پہلا اور سب سے بہترین اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے نا وہ کینسر ہاسپٹل بنایا, یونیورسٹیز بنائی, اینڈ what is his motto کہ justice for everyone. اگر یہ بات ہے, اس بات پہ آپ نے ایک نیشنل ہیرو کو آپ نے اس کا حشر یہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے نا 9x6 کے کمرے میں ڈیتھ سیل میں بند کیا ہوا ہے, اور آپ نے ان کو جو ہے نا وہ ایک گٹر میں پھینکا ہوا ہے, اور آپ نے وہاں پہ مکھیاں چھوڑی ہوئی ہیں, مچھر چھوڑے ہوئے ہیں. کھانے کا جب کہا گیا کہ ان کو کھانا دے تو کہتے ہیں جی ان کے گھر والے اس میں زہر نہ ملا دیں. جب کہا گیا کہ اڈیالہ جیل میں آپ نے ان کو کیوں شفٹ نہیں کیا, تو آپ کا جواب یہ ہے کہ وہاں پہ اوور کراؤڈنگ ہے. خدا کی پناہ ہے, میں کہتا ہوں خدا کی, جھوٹ بھی انسان بولے تو ایسا جھوٹ بولے کہ لوگ جو ہے نا وہ اس پہ یقین کر لیں. جی فیاض بھائی, آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ مزید ہم ڈسکشن کرتے ہیں. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ یہ جیو ٹی وی کے لیے ایک ٹرینڈ شروع کریں کہ شیم آن جیو ٹی وی, یہ چیز پروپیگیٹ کرنے میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. They should be ashamed of their journalism. They should be ashamed of their false propaganda. They should be ashamed of their false narrative.